गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क अबाउट यू। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे अपनी फ्लैमिंगो बुक है तो फ्लैमिंगो बुक में आज मैं आपके लिए थर्ड लेसन को लेकर आया हूँ जिसका नाम है डीप वाटर। तो डीप वाटर मीन्स क्या होता है, यानी गहरा पानी। तो डीप वाटर, डीप को हिंदी में हम कहते हैं गहरा, और यहाँ पर डीप जो है वो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, विशेषता बता रहा है, और वाटर माने होता है पानी। तो यहाँ पर पानी की विशेषता बताइए। तो जैसे पानी ठंडा भी होता है, शांत भी होता है, और गर्म और सामान्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है डीप वाटर से गहरा पानी। तो इसके जो राइटर हैं वो विलियम डगलस हैं। तो विलियम डगलस ने इस डीप वाटर को लिखा। डीप वाटर में वो अपने किसके बारे में, अपनी ऑटोबायोग्राफी को इस लेसन में हमें बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। यानी कि लेसन में लेखक विलियम डगलस अपनी ऑटोबायोग्राफी अर्थात अपनी आत्मकथा को हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें गहरे पानी से डर था। जैसे हमारे लाइफ में किसी न किसी व्यक्ति को ज़्यादातर किसी न किसी चीज़ का फोबिया होता है। फोबिया मतलब एक प्रकार का हमें कोई डर बैठ जाता है बचपन से ही। जैसे माता जी या दादी या कोई भी हमें बचपन से कोई ऐसी भूत वाली या डरावनी कोई बात बता देती हैं कि उस कमरे में मत जाना, वहाँ पर तुम्हें भूत है, या वहाँ पर मत जाना, अंधेरे में ये हो जाएगा। तो बच्चे के कॉन्शियस में, उसके अंतःकरण में एक डर बैठ जाता है। तो ऐसा ही डर यहाँ पर विलियम डगलस को डीप वाटर से हो गया था, यानी गहरे पानी से। अब इसको आप सामान्य भाषा में अगर पढ़ेंगे और मुझे सुन रहे होंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यानी जो स्टोरी है डीप वाटर, वो विलियम डगलस का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनके जीवन का एक व्यक्तिगत अनुभव है जो हमारे साथ वो शेयर करते हैं, और उनके इस अनुभव को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो डीप वाटर, गहरा पानी, विलियम डगलस यहाँ पर हमें अपने बारे में बताएंगे कैसे उनको डीप वाटर से फोबिया था, वो किस प्रकार से पानी में, गहरे पानी में जाने से डरते थे, ठीक है, और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस फोबिया को कैसे उन्होंने ओवरकम किया, कैसे वो इस विजय को, इस डर पर जीत को प्राप्त कर पाए, ऐसा इस पार्ट में लेखक हमें बताते। विलियम सी डगलस अपने डर के बारे में हमें बताते हैं किस प्रकार से उन्होंने हाउ ही ओवरकम ऑन हिज फेयर, यानी किस तरह उन्होंने अपने डर पर काबू किया। इस लेसन में हमें यहाँ पर ऐसा बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको विलियम सी डगलस या विलियम डगलस के बारे में बताऊंगा। अबाउट द ऑथर, आप इनकी पिक्चर को देख सकते हैं, आपके मोबाइल ऐप पर दिखाई दे रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे विलियम डगलस की, कि विलियम डगलस कौन थे, ठीक है। तो विलियम डगलस 1898-1980, इसका मतलब क्या हुआ कि विलियम डगलस का जन्म जो हुआ था 1898 में हुआ था, और 1980 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वाज बॉर्न इन मैनी मोनेस्टिया, वो मैनी मोनेस्टिया में उनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लेने के बाद, यानी ग्रेजुएशन स्नातक करने के बाद में ही स्पेंड 2 years, उन्होंने 2 वर्ष व्यतीत किए टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, यानी कि याकिमा के वो रहने वाले थे। याकिमा में उनका जो जन्म स्थल था, वहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल में टीचिंग की थी। फिर हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, किसी प्रकार से वो इससे थक गए थे, यानी यहाँ पर लिखा है हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, यानी इससे वो जब थक गए, यानी तंग आ गए। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है तंग आ जाना, जब थक गए थे। एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर, तब उन्होंने सोचा, निश्चय किया कि वो एक निश्चित रूप से एक लीगल कैरियर को परस्यू करेंगे, यानी प्राप्त करेंगे। ऐसे नहीं कि वो हमेशा एक टेम्पररी टीचर बने रहेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई लीगल कैरियर में जाएंगे, जैसे हो सकता है कि वो एडवोकेट बने, ठीक है। तो ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये उनके दोस्त थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो एट येल एंड बीकेम एन एडवाइजर, येल में वो उनसे मिले थे अपने फ्रेंड से, और वो बाद में बन गए थे एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वो राष्ट्रपति के एक मित्र भी हो गए थे। ये उन्होंने एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की थी डगलस ने। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, डगलस जो थे इंडिविजुअल राइट्स के, व्यक्तिगत अधिकारों के एक क्या थे, एक महत्वपूर्ण एडवोकेट यानी वकील भी बने। ही रिटायर्ड इन 1975, वो 1975 में रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त हो गए थे। विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के इतिहास में एक लंबी सेवा करने के बाद वो रिटायर हुए। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, यानी यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि जो लेसन है हमारा डीप वाटर, वो विलियम डगलस के किससे लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, यानी जब आप इसका एक्सप्लेन करोगे तो आप लिखोगे दिस लेसन या दिस एक्सक्रिप्ट इज टेकन ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम
ओ डगलस। इट रिवल्स हाउ, इट रिवल्स माने हमें प्रदर्शित करता है, हाउ एज ए यंग बॉय कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा, या कह सकते हैं कि युवा लड़का, या कह सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक ओवरकम किया विलियम डगलस ने नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। अब इसकी मेन थीम यहाँ पर आती है कि जो उनका लेसन था जो उन्होंने ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया था, रिवल्स हमें बताता है, प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है किस प्रकार से एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। जो विलियम डगलस थे वो लगभग एक स्विमिंग पूल में डूबने वाले थे। स्विमिंग पूल क्या होता है आप सब जानते हैं, गर्मियों में सब बच्चे ज़्यादातर स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं। आप लोग भी FB पर स्टेटस पे कहीं ना कहीं अपना स्टेटस लगाते हैं पूल में तैरते हुए। तो विलियम डगलस को भी शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन पूल बट ही हैड अ ग्रेट फियर, लेकिन उन्हें डर भी था। इन दिस ऐसे इस निबंध में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लेसन, इस निबंध में वो हमें अपने पानी के डर के बारे में बताते हैं। उन्हें किस चीज़ से डर था? वाटर से था, हिज फियर ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देयर आफ्टर, किस प्रकार से उसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, उन्होंने किस प्रकार से इस पर आखिरकार विजय प्राप्त की। यानी जो उन्हें डर था वाटर का, वो कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की? अपनी विल पावर से। विल पावर मतलब अपनी जो उनकी इच्छा शक्ति थी, उनका फर्म डिटर्मिनेशन था, उससे उन्होंने अपने जो वाटर का फियर था उस पर विजय प्राप्त की थी। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। यानी कि यहाँ पर हम उनके इस आत्मकथा के भाग को पढ़ रहे हैं। ऑफ द सिलेक्शन जो उन्होंने चुना है, इज यूज्ड प्रयोग किया गया है टू सपोर्ट, मदद करने, हमें सहायता देने के लिए, हिज डिस्कशन ऑफ फियर यानी डर के उनके वर्णन के बारे में। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसकी लेसन की समरी की तरफ। अभी मैंने आपको अबाउट द ऑथर विलियम डगलस के बारे में बताया था, तो अब यहाँ आपको पूरी तरह से टोटली समझ में आ जाएगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आप इस समरी से अच्छे से कर सकते हो। डी वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर। यानी फर्स्ट लाइन में लेखक हमें बताते हैं कि डीप वाटर इज अबाउट, कि जो उनकी स्टोरी है डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी, यानी लेखक के यात्रा के बारे में है, ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर, किस प्रकार से वो पानी के डर पर अपनी जीत प्राप्त करते हैं। ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर मीन्स यानी किस प्रकार से वो अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करते हैं। विच इज डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड, जो उनके अंदर बचपन से ही गहराई से गढ़ा हुआ था। यानी लेखक को बचपन से ही किस चीज़ से डर था? वाटर से डर था, यानी पानी के आसपास जाने से राइटर डरते थे। चाइल्डहुड का मीन्स क्या होता है? बचपन। ठीक है। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेखक को पानी से कब से डर हुआ, यानी व्हेन डिड द राइटर स्टार्ट टू फियर टू गो नियर अबाउट वाटर। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4, यानी लेखक ने पानी से डरना शुरू किया था सिंस द एज ऑफ 4। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, सिंस द एज ऑफ 4 का मतलब होता है यानी 4 वर्ष की उम्र से, यानी जब राइटर 3 और 4 इयर्स ओल्ड थे तब उन्हें पानी से डर लगना शुरू हुआ था। उसकी कहानी क्या थी ये आगे आप बस देखेंगे। इट स्टार्ट्स, ये डर शुरू होता है व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया, जब वो कैलिफोर्निया घूमने के लिए गए थे। इसको मैंने अंडरलाइन किया, कैलिफोर्निया को। कब शुरू हुआ ये डर पानी से? जब वो कैलिफोर्निया में घूमने के लिए गए थे विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। जैसे आप लोग अपने पापा के साथ कहीं स्विमिंग पूल पर जाते हैं या किसी विजिट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर अच्छा भी लग सकता है और आपके मन में भी डर बैठ सकता है। तो लेखक भी जब कैलिफोर्निया बीच पर गए थे तब उन्हें पानी से डर प्राप्त हुआ था। ही विजिट्स अ बीच, वे एक समुद्री किनारे पर घूमने के लिए जाते हैं। वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन, जहाँ पर एक समुद्री लहर उन्हें गिरा देती है। वेव माने समुद्र की जो लहर होती है, नॉक्स हिम डाउन का मीन्स होता है उन्हें नीचे गिरा देती है, जबकि उन्होंने अपने फादर को कस के पकड़ा हुआ था। एंड स्वीप्स ओवर हिम, और उन्हें उनके ऊपर से वो पानी की जो लहर है वो उन्हें बहाकर ले जाती है। उस समय वो इतना डर जाते हैं कि वो अपने डर को काबू नहीं कर पाते हैं। दिस टेरिफाइज द ऑथर, ये लेखक को डरा देता है, आतंकित कर देता है। टेरिफाइज का मीन्स होता है आतंकित करना, डराना। ऑल्दो द फादर लाफ्स एट दिस नोइंग, यद्यपि फादर जो थे उनके पिता वो हंसते हैं ये जान करके। क्या जान करके?
इट वॉज नो डेंजर, कि इसमें कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसे डर लग रहा था किस चीज़ से, कि वो पानी में उनको समुद्र की लहर आई और उन्हें डुबाकर ले गई। हाउएवर फिर भी दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज हिम, उन्हें ये अनुभव, एक्सपीरियंस का मीन्स होता है अनुभव, टेरिफाइज हिम उन्हें आतंकित कर देता है, एंड डेवलप्स अ फियर ऑफ वाटर, और उनके अंदर पानी के एक डर को कैसा कर देता है, विकसित कर देता है। यानी लेखक के अंदर बचपन से ही पानी के प्रति डर उत्पन्न हो गया था जब वो 3 और 4 इयर्स ओल्ड थे। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट, उसके बाद व्हेन द ऑथर इज 11 इयर्स ओल्ड, इसके बाद में लेखक जब 11 साल के हुए तो ही एक्सपीरियंसेस अनदर इंसिडेंट विच इनकल्ट्स हिज फियर। यानी जब लेखक 11 साल के हुए तब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स द राइटर फेल्ट द फियर ऑफ वाटर इन दिस स्टोरी इन हिज लाइफ। लेखक ने अपने जीवन में इस कहानी में कितनी बार डर का अनुभव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो 3 और 4 इयर्स ओल्ड थे, ठीक है, कैलिफोर्निया में जब वो अपने फादर के साथ गए थे बीच पर, तब वो डरे थे, समुद्री वेव ने उनको धकेल दिया था पानी में। दूसरा, जब वो 11 ईयर ओल्ड थे, यानी 11 साल के थे, फिर से वो वहां पर गए थे और उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया था। इंसिडेंट, उनकी घटना हुई थी, विच इनक्लेट्स हिज फियर, जो उनके डर को डरा देती है। ही इज एट अ स्विमिंग पूल इन याकिमा, ये घटना कहाँ पर घटित हुई थी, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी ही इज एट स्विमिंग पूल इन याकिमा, वह याकिमा में एक स्विमिंग पूल पर गए हुए होते हैं, ठीक है। ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, वो तैरने का प्रयास कर रहे होते हैं। ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग यू नो, यानी तैरने का कोशिश करते हैं। घटना कब घटित हुई थी, जब वो 11 इयर्स ओल्ड थे। एक तो 3-4 इयर्स ओल्ड थे जब उनके फादर के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, तब उन्हें डर लगा था। सेकेंड टाइम जब वो 11 इयर्स ओल्ड थे, तब वो कहाँ पर गए थे, याकिमा में एक स्विमिंग पूल था। लेकिन ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, यानी सीखने का प्रयास करते हुए तैरने को, यानी लेखक को किसी भी प्रकार से तैरना सीखना ही था, बट उन्हें डर भी लगता था, तो वो कैसे सीख पाएंगे। वन फाइन डे, ऑन वन फाइन डे, एक सुंदर दिन में, बहुत एक अच्छा दिन था। अबुली डिसाइड्स, तभी क्या होता है कि लेखक जो थे वहाँ पर यकीमा के पास एक स्विमिंग पूल था जिसका नाम था YMCA, तो YMCA नाम का एक पूल था। तो लेखक यकीमा में तैरने के लिए क्यों नहीं गए, क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें मना कर रखा था कि वहाँ पर जो है ये यकीमा रिवर है बहुत डेंजरस है, इसलिए उनको डर लगा था, इसलिए वो YMCA पूल पर गए थे जो यकीमा रिवर के नियर अबाउट था, ठीक है। तो ऑन वन फाइन डे, एक अच्छे दिन में, अब बुली से मतलब होता है एक तगड़ा सा, एक हष्ट-पुष्ट लड़का जो फिजिकली काफी स्ट्रांग दिखाई देता है, डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक, उनके साथ एक खतरनाक मजाक करने का निश्चय करता है। प्रैंक मतलब मजाक, यानी हमें कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसा भी डेंजरस प्रैंक नहीं करना चाहिए जिससे आदमी की जान भी जा सकती है, उसको और अधिक सदमा भी लग सकता है। तो लेकिन कभी कभी ये प्रैंक भी हमें डरा भी जाते हैं और हमें आगे के लिए हिम्मत भी देते हैं। ही पुशिस हिम, क्या कहता है उस जो बुली लड़का था जो लगभग 18 इयर्स ओल्ड था, ये घटना उनके जीवन में हुई। तो यानी 18 इयर्स ओल्ड अ स्ट्रॉन्ग फिजिकली बॉय पुश्ड हिम इन द डीप, यानी क्या होता है कि एक गहरा जो तालाब था उसमें ही पुशिस हिम, वह उन्हें धकेल देता है। ही पुशिस हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल, वह उन्हें एक तालाब के गहरे अंत की ओर धक्का दे देता है। विच फ्रैक्टेंस द ऑथर, फ्रैक्टेंस का मतलब डराना, जो लेखक को डरा देता है। ही रीचेस 9 फीट इनटू द वाटर, वह पानी में गहराई में 9 फीट तक नीचे पहुंच जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अचानक में ऐसा हुआ, जिस बच्चे को इतना डर लगता है और उसे अचानक पीछे से कोई धक्का दे दे, फिर वो क्या करेगा। एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग डेस्परेटली, और वो संघर्ष करना शुरू कर देते हैं डेस्परेटली, निराशाजनक ढंग से, टू होल्ड ऑन टू समथिंग, कुछ पकड़ने की कोशिश करते हुए। यानी लेखक ने पानी के अंदर कुछ पकड़ने की कोशिश की थी कि वो जब उन्हें धक्का दिया गया तो अपने आप को बचा पाए, कुछ पकड़े, बट उन्होंने ट्राई किया, बट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड ऑन, लेकिन वहां पर पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। क्या था, केवल पानी ही पानी था, इसलिए वो अपने आप को सेव करना चाह रहे थे। मोरओवर, इससे ज्यादा ही येल्स फॉर हेल्प, इसके अलावा वह येल्स का मतलब होता है नहीं चिल्लाना, वह चिल्लाते हैं किसके लिए, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। व्हाट ही स्टार्ट्स फीलिंग पैरालाइज्ड, लेकिन उन्होंने अपने अंदर अपने आप को पैरालाइज्ड यानी कि अपाहिज महसूस किया। उनको लग रहा था कि अब वो कोई भी मदद उनकी नहीं कर पाएंगे। एंड ओनली हिज हार्ट वॉज मूविंग नाउ, और अब केवल उनका हृदय ही इस समय धड़क रहा था।
दस इस प्रकार ही गिव्स अप एंड रियलाइज हिमसेल्फ टू डाई, इस प्रकार वह अपने आप को निश्चित कर लेते हैं। ही गिव्स अप यानी अपने आप को वो छोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत हार जाते हैं। गिव अप माने त्यागना, एंड रियलाइज हिमसेल्फ टू डाई, और अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लेते हैं। रेडी से मतलब बना है यहाँ पे रियलाइज, अर्थात वो खुद को मरने के लिए तैयार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे। बट वेक्स अप, लेकिन वो जागते हैं एट द साइड ऑफ द पूल, तालाब के किनारे पर, यानी एक तालाब में जाकर एक तरफ को अपने आप को जागते हैं। हाउएवर द टेरर ही एक्सपीरियंसेस व्हाइल ड्राउनिंग नेवर गोज अवे, लेकिन फिर भी द टेरर जो भय उनके अंदर आया, ही एक्सपीरियंसेस जिसका वो अनुभव करते हैं, व्हाइल ड्राइंग डूबते समय, नेवर गोज अवे वो कभी उनके जीवन से नहीं जाता है, ऐसा उन्हें डर लगने लगता है। इट कंटिन्यूज टू हंट हिम फॉर मैनी ईयर्स, ये उन्हें कई वर्षों तक लगातार उन्हें डराता है, उनका शिकार करता है ये डर। एंड इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और उनके भविष्य की जो उनकी योजनाएं थी उनको भी स्पॉइल कर देता है। एक्सपेक्टेशंस मीन्स जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी। कंसर्निंग कैनिंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर, यानी जैसे मान लो वो डोंगेबाजी करना, स्विमिंग तैरना, फिशिंग मछली पकड़ना एंड मोर, और पता नहीं क्या क्या आनंद वो पानी के अंदर जैसे बच्चे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोटिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, फिशिंग करना चाहते हैं या कैनोइंग करना चाहते हैं, तो ये सब वो अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनके अंदर भय बैठ गया था। बट उनकी इच्छा अंदर से होती थी, वो भी चाहते थे। ही आल्सो वांटेड टू बिकम अ स्विमर, लेकिन उनका जो डर था वो हमेशा उनके आगे आ जाता था। ही इवन विजिट्स मार्नी लेक्स, वह मार्नी लेक्स पर यानी झील पर भी घूमने के लिए जाते हैं। ही इवन विजिट्स, यानी मैं आपको पढ़ा रहा था कि यहाँ पर जो विलियम डगलस है वो मार्नी लेक्स पर भी जाते हैं, कोलंबिया में, न्यू हैम्पशायर में। एंड मोर बट इज नॉट एबल टू एंजॉय इट, एंड क्या था मोर और इससे ज़्यादा, बट इट इज़ नॉट एबल टू एंजॉय इट, लेकिन उनके लिए आनंद करने के लिए योग्य नहीं होता है। दस इस प्रकार ही डिसाइड्स, वह निर्णय करते हैं टू ओवरकम दिस फेयर, यानी इस प्रकार से वो निर्णय करते हैं टू ओवरकम दिस फेयर, अपने इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है हर प्रकार से। एक ईडियम्स है, इंटरमीडिएट में बोर्ड एग्जाम में आपका ईडियम्स फ्रेसेस यूज करने के लिए आते हैं, तो बाय हुक और बाय क्रुक का मीन्स होता है हर कीमत पर वो अपनी जीत को प्राप्त करना चाहते हैं। किस पर? अपने डर पर। ही इनरोल्स हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग क्लास, इसके लिए वो एक डिसीजन लेते हैं। ही इनरोल्स हिमसेल्फ, वह अपना नाम लिखवा देते हैं, खुद को इनरोल करा लेते हैं इन अ स्विमिंग क्लास, एक तैरने वाली कक्षा में, अर्थात वे एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर स्विमिंग करना सिखाया जाता है। अब आप क्वेश्चन आएगा कि वो हाउ डज द राइटर डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, किस प्रकार से वो लेखक अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने की सीखते हैं। तो आप बता देंगे वो एक स्विमिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, और वो निश्चय करते हैं क्या, एंड ट्राइज और कोशिश करते हैं टू लर्न सीखने की, फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक से, अर्थात जो उन्हें वो शिक्षा देने के लिए आता है। इंस्ट्रक्टर माने जो हमें संकेत देता है, जो सिखाता है, उससे वो सीखने के लिए कोशिश करते हैं। द इंस्ट्रक्टर टीचिस हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग, जो शिक्षक होता है वो उन्हें सिखाता है अनेक प्रकार के गुप्त, यानी टिप्स माने बहुत सारी रहस्यमयी बातें, तरकीबें एंड ट्रिक्स और चालबाजी फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए तरकीबें बताता है उनको तरह तरह की, ताकि वो सीख जाए तैरना। ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इसका मतलब क्या है बच्चों, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, ये दोनों वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब सांस लेना इनहेलिंग, और एक्सहेलिंग का मीन्स होता है सांस छोड़ना, अर्थात वह क्या करते हैं कि सांस को लेना यानी ग्रहण करना सीखते हैं। ठीक है, एंड ये शुरू करते हैं, ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रैक्टिस, देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मैनी वीक्स। सबसे पहला काम लेखक क्या करते हैं कि वो पानी के अंदर सांस को लेना और सांस को छोड़ने का अभ्यास करते हैं। व्हेन ही प्रैक्टिस इट, जब वो इसका अभ्यास करते हैं, फॉर मैनी वीक्स, अनेक सप्ताहों तक। फर्दर ही मूव्स, आगे वह चलते हैं, मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग्स, यानी कि ऑन द साइड ऑफ द पूल, यानी तालाब के किनारे पर वह इधर उधर अपनी लात मारना शुरू कर देते हैं या जारी रखते हैं। मूव्स ऑन मतलब अपना कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि उनको लगने लगे कि उन्हें पानी से डर नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पानी के अंदर सांस लेना, सांस छोड़ना,
इनहेल करना, एक्सहेल करना, फिर लेग्स को अब बार बार पूल के साइड पर पुट करना। फाइनली अंत में ही कंबाइंस ऑल दिस, वह इस सबको जोड़ लेते हैं विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग, यानी कि तैरने के अंतिम पड़ाव में या गतिविधि से। ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, यद्यपि लेखक जानना चाहते हैं, ठीक है, जानते हैं तैरा कैसे जाता है। ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, फिर भी वो पानी से डरे रहते हैं। टेरिफाइड का मीन्स होता है आतंकित रहते हैं, डर जाते हैं। दस इस प्रकार इन ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ द फियर, गेट राइड ऑफ का मीन्स भी होता है छुटकारा पाना। इस प्रकार वो डर से छुटकारा पाने के लिए ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट, वह इसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। डिसाइड मतलब निश्चय करते हैं। ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट, अर्थात वो इससे निपटने का निर्णय करते हैं। ही मोक्स इट, वह इसका मजाक उड़ाते हैं। बाय थिंकिंग, सोच करके। व्हाट कैन इट रियली डू, कि वास्तव में ये क्या हो सकता है, कैसे वो इस पर ओवरकमिंग कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे, लगातार। ही प्लंग्स इनटू द वाटर, वह तो कॉन्स्टेंटली जो राइटर होता है, ही प्लंग्स इनटू द वाटर, वह पानी में घिर जाता है। टू हिज सरप्राइज, और अपने आश्चर्य को बनाता है कि उसको आश्चर्य कैसे होता है। हिज फेयर गोज अवे, उनका डर चला जाता है। ही फेस्ड इट, उन्होंने इसका सामना किया। इन मैनी प्लेसेस, अनेक स्थानों पर। एंड एट लास्ट, और अंत में। मैनेज टू कॉन्कर इट, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना। और फिर क्या होता है, मैनेजेस टू कॉन्कर इट, और इसको उन्होंने अंत में जीतने के लिए वो संभाल लेते हैं। अर्थात किस प्रकार लेखक अपने जो वाटर का जो फियर था, जो उनको फोबिया था, उस पर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की। तो इस लेसन में मैंने आपको समरी बताई जितना मुझसे हो सकता था। आई होप यू अंडरस्टूड इट माई लेसन। फिर भी जब क्लास लगती तो उसमें और अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने बताया है उसको आप समझेंगे, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है, इसमें 2-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 2 और 4 क्वेश्चंस, वो मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिए हैं। उनको आप स्टडी कर लेंगे और आप व्यक्तिगत भी मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर लेखक ने जो विलियम डगलस है वो क्या यहाँ पर बताया। मुख्य रूप से मेनली 2 ही टॉपिक्स थे कि वो कैसे अपने डर को प्राप्त करते हैं और कैसे उस डर पर विजय प्राप्त करते हैं। तो डरते कैसे हैं, पानी से उन्हें डर लगता था, और वो 3 या 4 साल के थे तब, और जब वो 11 साल के थे तब उनका डर कैसे निकला। उन्होंने डिसाइड किया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, और उस सिखाने वाले ने, शिक्षक ने उन्हें नदी में तैरना सिखाया। इस तरह से वो रोप बांधकर उनको सिखाते थे, रस्सी उन्हीं कमर में। लेखक ने सांस लेना, सांस छोड़ना सीखा, और फिर उन्होंने अपनी विल पावर से, अपने दृढ़ निश्चय से, यानी फर्म डिटर्मिनेशन से अपने आप को उस डर से दूर किया, और फिर फाइनली वो एक अच्छे स्विमर बन गए। थैंक यू।